नोटपैड भी चल रहा है ना? ठीक है। TTS 22nd 02/24। इस फाइल को हम लोग यहाँ ओपन करेंगे। सिर्फ मेन को छोड़ के बाकी सब डिलीट। अभी के लिए हम लोग इंटरनल कोडिंग करेंगे, तो इसका नेम रख देंगे यहाँ पर स्टाइल टैग एंड स्टाइल टैग क्लोज। आज हम लोग एक बेसिक जो हमने टेबल में टेम्पलेट बनाया था ना, वही ट्राई करके देखते हैं बेसिक। फोटोशॉप और आपके फोल्डर में पीएचडी फाइल होगी, उसको चेक करते हैं। star.phd यहाँ लाइए अपनी इस फाइल को, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, क्लोज द विंडो, टास्क मैनेजर। ये तब आता है जब आपका क्रैक वर्जन चल रहा होता है। कोई नहीं, इसको गायब करने का तरीका बता देंगे, फिर नहीं आएगा। और यहाँ से हम लोग स्लाइस इसकी ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन है। तो पहले बिल्कुल बेसिक सा ट्राई करके देखेंगे। तो इस टेम्पलेट का विड्थ एंड हाइट कितना है, यहाँ से इसको आप चेंज करेंगे पिक्सल्स। सेवन 680। तो मेन जो हम लोगों ने यहाँ पर क्लास डिफाइन किया है, तो आप इसको लिखेंगे डॉट फॉर मेन width and height 775 pixels, height is 680 pixels। ये हमें पेज के सेंटर में चाहिए, तो लिखेंगे हम लोग मार्जिन वैल्यू इज ऑटो। बाय डिफॉल्ट आपको विजिबल नहीं होगा, तो इसके लिए आप लिखेंगे आउटलाइन 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर। तो आपको आउटलाइन और बॉर्डर में डिफरेंस समझ में आ गया ना? इस फाइल को रन करेंगे सेव करके, बैक, डेस्कटॉप, रन कीजिए इस फाइल को। क्रिएट हुआ। नेक्स्ट, आप यहाँ पर इस डिज़ाइन को हमेशा अपनी चीज़ ध्यान रखना, चाहे टेबल में काम करें या आप काम करें उसमें डिव में। सबसे पहले हमें डिज़ाइन में जो ढूंढना होता है वो होता है आपका रो। तो ये एक रो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, सेकेंड रो यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें इस डिज़ाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप लिख लें यहाँ पर फिलहाल इस तरह से कि ये जो हम लोग पार्ट बना रहे हैं, ये मेन का फर्स्ट पार्ट है और ये मेन का सेकेंड पार्ट है। कॉपी करेंगे इस पार्ट को, मेन फर्स्ट। तो विड्थ तो सेम ही रहेगा, हाइट कितना है उसको यहाँ से आप बदलेंगे। डबल क्लिक, हाइट है 69 पिक्सल्स। मार्जिन हम लोग तब डालते हैं जब हमारी टोटल विड्थ
जो स्क्रीन की है, और हमारे ऑब्जेक्ट की विड्थ कम होती है। बट अगर अभी आप यहाँ क्या देख रहे हैं, टोटल विड्थ और हमारी जो सेक्शन 1 की विड्थ है वो सेम है, तो मार्जिन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। कॉपी पेस्ट नंबर, रिमेनिंग पार्ट की हाइट आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये है 611। इसको टैप कीजिए, कंट्रोल एस। अगर ये हमने सही डिफाइन किया तो 2 पार्ट क्रिएट हो गए। फिर हमें सेकंड रो में 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 3 कॉलम डिफाइन करें। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड। कॉपी पेस्ट। अब जब हम लोग फर्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं तो आप देखेंगे टोटल जो विड्थ है 775, उससे हमारा विड्थ फर्स्ट वाले पार्ट का कम है। कितना है? 130। पुट कीजिए, ये नंबर 3, नंबर 2, डबल क्लिक, 518 एंड 127। ठीक है, रिफ्रेश करके ब्राउजर में चेक करेंगे तो ये हमारा डिस्टर्ब आने वाला है कुछ इस तरह से, 1 2 एंड 3। तो लास्ट क्लास में बटन याद करो, हमें क्या करना है, फ्लॉट। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है जब हम लोग फ्लॉट डालते हैं, ध्यान रखना है जब एक रो एक से ज़्यादा कॉलम में डिवाइड होती है तो जितने भी कॉलम बनेंगे सभी में फ्लॉट आएगा। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट में लिखना है फ्लॉट लेफ्ट। अब फर्ज करो कि आपने एक में डाला, बाकी रिमेनिंग कॉलम्स में आपने नहीं डिफाइन किया, तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम के नीचे ठीक है आप देखेंगे आपका सेकंड कॉलम चला गया। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम आया तो है, लेकिन उसकी टोटल विड्थ 518 जो थी उसमें से कुछ विड्थ यहाँ पर इसके नीचे ओवरलैप हो गई है। तो अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी पेस्ट। अब आप देखेंगे 518 आपको पूरा दिखाई दे रहा है। अब जो 3 वाला है वो आप देख रहे हो वो 1 के ऊपर जा रहा है, तो उसमें आपको थर्ड वाले में जाके भी क्या लिखना पड़ेगा, फ्लॉट लेफ्ट। अब तीनों सही आ रहे हैं, इस तरह से करना है। तो 3 कॉलम्स कंप्लीट। अब हम लोग सेकंड कॉलम की बात करेंगे। लेफ्ट हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि 2 के नेक्स्ट जो होगा वो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड के नेक्स्ट थर्ड पार्ट होगा। अब फ्लॉट राइट कब लगाना है इसको भी समझो। राइट हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग कोई ऐसी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्री लाइक दुबई, अरेबिक कंट्री जो है हमारी, जहाँ पर राइट टू लेफ्ट लिखा होता है। ठीक है, तब आप फ्लॉट राइट से चलाओगे। तो यानी कि फिर ये वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ से शुरू होगा और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा समझो, कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम लोग इंडिया में हैं और अगर हम लोग ऐड टू कार्ट अगर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इधर बिलिंग है, यहाँ पर कार्ट की वैल्यू है। बट यही पार्ट अगर मैं दुबई में देख रहा हूँ तो मेरा आउटकम जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा। समझ गए? प्रैक्टिकली समझ में आ गया? चलिए सेकंड पार्ट में अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पहले रो कितनी है, 1 2 3 एंड 4। 1 वाले रो में क्या है, आपके बटन, सेकंड रो में बैनर, थर्ड रो में टेक्स्ट एंड फोर्थ रो में फुटर इन्फॉर्मेशन। तो हम पहले इस सेकंड पार्ट की 4 रो बनाएंगे इस तरह से। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ ये कॉपी पेस्ट। अब हम लोग टोटल विड्थ और डिफाइन करेंगे, लेकिन सिर्फ हाइट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फ्लॉट यूज नहीं होगा क्योंकि हमें हर एक डिव अलग रो में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर बटन की हाइट कितना है, 26, 284 लिखिए, 26, कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा नंबर 2, 284। थर्ड पार्ट, इस टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की हाइट कितनी है, 230 पिक्सल्स। फोर्थ पार्ट, इसकी हाइट है 71 पिक्सल। अब जरा इसको भी रिफ्रेश करके चेक करिए, बन गए 4 पार्ट। अब
फर्स्ट रो में कितने बटन है? 4। तो इस वाले पार्ट को टारगेट करेंगे। फर्स्ट बटन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो में बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो सेकंड का फर्स्ट नंबर देखो, सेकंड का फर्स्ट, तो ये हमने यहाँ डिफाइन किया। पेस्ट फर्स्ट बटन। अब आपको अगेन फ्लॉट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब हम लोग विड्थ को चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट बटन का विड्थ कितना है, डबल क्लिक से पता लगाएंगे, 109 पुट कीजिए। 109 कॉपी 2 3 4 सबको रीनेम करिए। 3 2 1 पोर्टफोलियो 133 155 121 133 155। तो रिफ्रेश करेंगे, 4 बटन कंप्लीट। बैनर एरिया में कुछ नहीं करना है। फिर थर्ड रो वाली रो में 1 2 3 4 5, तो पहले अपने डिव कॉल करेंगे इस वाले पार्ट में। ऊपर आइए 2 2 3 और इसके 5 डिवीजन आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो अगेन यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, फ्लॉट। फ्लॉट को यहाँ पर कॉल करिए, हाइट सेम रहेगा 1 2 3 4 5 5 4 3 2 एंड 1, ये 1 है हमारा। अब विड्थ को मैनिपुलेट करिए, विड्थ कितना है 23, एक एक याद कर लो सब लोग, 194 55 183 एंड 63। ठीक है, 23 था पहला, सेकंड भूल गए 194, थर्ड है अपना 55, फोर है, वन 63। ठीक है, एक पिक्सल की भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, परफेक्ट। लास्ट पार्ट फुटर, तो यहाँ पर पहले 2 कॉलम, देन सेकंड कॉलम में 2 रो। तो यहाँ ये इस वाले पार्ट में कॉपी, ये हमारा सेकंड पार्ट, देन सेकंड पार्ट में 2 रो हमें डिफाइन करना है। तो चलिए नंबर 4, हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, फ्लॉट। फर्स्ट, सेकंड, फ्लॉट लेफ्ट, विड्थ 23, रिमेनिंग 495। पहले इतना टेस्ट करो, फिर सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। कॉपी पेस्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब पूरे रो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग फ्लॉट नहीं यूज़ करेंगे। हाइट है फर्स्ट पार्ट का 17 एंड 54। जाइए नोट पैड में, 17 54। पूरा स्ट्रक्चर बन गया। टेबल से कितना जल्दी बना, काफ़ी जल्दी बन गया ना। तो टेबल में अभी तक आप टेबल TRTD कर रहे थे, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर हमारा बड़ा क्विकली बन के तैयार हो गया। तो अब मुझे ये बताओ, देखो आगे की जर्नी आप तभी समझ पाओगे जब आप इस टेम्पलेट पर टेम्पलेट को रीड करना समझ गए कि टेम्पलेट का स्ट्रक्चर चलता कैसे है। तो आपने जो भी डिज़ाइन देखना है, तो आपका अभी तो क्या स्लाइस है,
स्लाइस से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि डिज़ाइन को समझना कैसे है। अब आगे जो टेम्पलेट स्टार्ट होगा उसमें स्लाइस नहीं होगी, तो आपको देखते ही समझ में आ जाए कि कितने रो कॉलम्स यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जब हम लोग इसको बना रहे थे तो आपको इसमें ये प्लानिंग समझ में आ रही है कि रो कॉलम कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? अगर ये पार्ट हमें क्लियर है तो ध्यान रखना, जब भी कोई डिज़ाइन बनेगा सबसे पहले रो ढूंढना है। तो हमने मेन बनाया तो सबसे पहले 2 रो फाइंड आउट किए, फिर सेकंड रो के बाद कोई थर्ड रो है नहीं इसके अंदर, तो हमने सेकंड रो में देखा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिखाई दिया यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रोज अवेलेबल है, तो हमने फिर से रो को टारगेट किया। रो बनाने के बाद फिर हमने इसको कॉलम में डिवाइड किया। अब मैं अगर बनाऊंगा तो मैं तो सीधे सीधे बनाते जाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको पहले रो करके दिखाया, देन कॉलम्स करके दिखाया। तो आपने अभी के लिए, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो इसमें, तो आपने रो स्ट्रक्चर को सबसे पहले टारगेट करना है। ठीक है, अब डेटा जैसे इसमें हमें कॉल करना है, तो डेटा कॉल करना बहुत आसान है। आप अपनी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इस टेम्पलेट को, और यहाँ से राइट क्लिक करके हम ढूंढेंगे उस फाइल लोकेशन को। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस रखे हुए हैं सारे, तो एक्सपोर्ट करना आपको पता ही है। मैं यहाँ से इन इमेजेस को कॉपी करके आज की डेट में यहाँ पर लाके कॉल कर देता हूँ। यहाँ आएंगे, सबसे पहला इमेज मेन वन, तो मेन वन कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट। ठीक है, अब जब लोग मेन 2 को देख रहे हैं तो 2 के अंदर पहला कॉलम कौन सा है? ये वाला, तो ये इमेज आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। IMG SRC, SRC के बाद आप क्या लिखेंगे? ALT। ये SU के लिए छोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज का नेम क्या है? M1, तो लिखिए M1.jpg। बस अब आप इमेज टैग कॉपी पेस्ट कर दोगे सब में। सेकेंड इमेज कैंसिल, क्या है? M2, तो ये M2 हो गया। अब आपके 4 बटन की बारी। अबाउट, पोर्टफोलियो, माई गैलरी, कॉन्टैक्ट। कंट्रोल एस करेंगे और एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे क्या सभी नेम प्रॉपर जा रहे हैं या हमारे नेम प्रॉपर नहीं है। तो हमने देखो यहाँ पर सब नेम तो लिखा, लेकिन हमने पाथ नहीं बताया है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? इमेजेस स्लैश, फोर्थ इमेज मैच नहीं हो रहा, यानी कि स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है। काम हो गया यहाँ तक। अब बैनर की बात करेंगे, कॉपी करेंगे इस पार्ट को। ये हमारा बैनर इमेज आ गया। बैनर इमेज का नंबर, डबल क्लिक, कितना है? M3। रिप्लेस करेंगे यहाँ पर M3, अगेन कॉपी। और अब हम उन 5 डिवीजन की बात करेंगे जहाँ पर हमारा टेक्स्ट कॉल है। तो कैंसिल, फर्स्ट इमेज AB1 इंडेक्स 10, लिखिए AB1 इंडेक्स 10। थर्ड इमेज AB2 इंडेक्स 12, और ये है गैलरी। नेक्स्ट, अब हम इस इमेज की बात कर रहे हैं। ये है DN2। फिर इन 2 रो की बात करेंगे हम। ये पार्ट है आपका DN1, और ये इंडेक्स अंडरस्कोर 16। और ये लास्ट वाले कॉलम की इमेज, इसका नंबर है M4। कंट्रोल एस, पूरा स्ट्रक्चर रेडी। जब बन जाए उसके बाद में आउटलाइन को ढूंढिएगा। ठीक है, इसको आपने बोलना है यहाँ से Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस विद ब्लैंक, रिप्लेस ऑल, खत्म। आउटलाइन का काम खत्म हो गया। आउटलाइन हमने इसलिए रखा था जब तक हमारा वो स्ट्रक्चर ना बन जाए तब तक हमें पता रहे हम कौन से एरिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, या हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर बना है या नहीं बना। हाँ, दोबारा से क्वेश्चन पूछो।
देखो हमेशा स्ट्रक्चर समझो, पहले आता है मेन कंटेनर, फिर आता है रो, फिर होते हैं कॉलम्स। अब कॉलम ज़रूरी नहीं हर जगह हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग रेफरेंस उठाएं कि भी मैं लाइव फ्लिपकार्ट का मैंने दिखाया, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। अब फ्लिपकार्ट के डिज़ाइन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या एक रो ही है ना, रो के अंदर कोई कॉलम तो है नहीं, क्योंकि पूरा रो हमारा स्लाइड हो रहा है, तो इसमें कोई कॉलम नहीं है। बट अगर मैं इस रो की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे नेविगेशन में इतने कॉलम्स बनेंगे। समझ गए ना, इस तरह से होता है। ऐसे आपके यहाँ पर कॉलम्स बनेंगे। क्या? हाँ हाँ, तो आप बंद कर सकते हैं। देखो आउटलाइन वेब के अंदर बॉर्डर इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। बॉर्डर को हम लोग यूज करते हैं एज अ डिवाइडर, कि भाई ये एक एरिया अलग है और ये एक एरिया अलग है, तो उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम लोग बॉर्डर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज बॉर्डर को हमने अवॉइड करना होता है। अब जैसे हम लोग ये डिज़ाइन यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, आप इसमें बॉर्डर देख रहे हैं। अब से पहले अगर हम लोग फ्लिपकार्ट का पुराना डिज़ाइन देखें तो पहले इस तरह से कार्ड के अराउंड बॉर्डर्स नहीं होते थे। तो फ्लिपकार्ट ने मटेरियल की नई पॉलिसी का यूज़ किया। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कोई बॉर्डर, ठीक है। तो उन्होंने इसके ऊपर बेस्ड करके अपनी चीज़ों को डिज़ाइन किया बेसिकली। तो ये क्या होता है अभी हम लोग इसको नहीं समझेंगे, कंफ्यूजिंग चीज़ है, जब आएगा टॉपिक तब पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी उलझना नहीं है, पहले फंडामेंटल क्लियर करेंगे। तो अब आपको ये पता चल गया क्लियरली कि भाई देखो हमने ये डिज़ाइन बनाया, लेकिन जब आप इसको ब्राउज़र में देखते हो किसी के बने हुए डिज़ाइन को, तो हमें ये डर बैठ जाता है भाई इतना लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा क्या, कॉपी पेस्ट ही तो किया। तो सारा वेब में कॉपी पेस्ट ही होता है। पहली चीज़, आपको बस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें अपडेट करनी होती है। मैंने बस यहाँ पर इमेज के नेम बदले। अब एक नए बंदे के लिए तो टाइपिंग होगी ना पूरी, लेकिन मुझे पता है, मुझे समझ में आता है, तो मैंने एक लिखा, कॉपी पेस्ट, नंबर बदला, खाली हाइट विड्थ चेंज किया, काम खत्म हो गया। मुझे बार बार विड्थ हाइट लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर। सिमिलरली मैंने एक मेन एक बार टाइप किया था, बाकी सब कॉपी पेस्ट करते गए और उसके अंदर चीज़ अपडेट करते गए अपनी। पूरा हमने टाइप नहीं किया इसके अंदर, है ना। तो स्ट्रक्चर अभी आपको ड्रॉ करना समझ में आया। तो अब हम लोग, अब इसके अंदर डेटा अगर आपको डालना है तो वो आपको डालना आता है। मैंने टेबल में जो सिखाया था ना, सेम अप्रोच लगेगी इसके अंदर डेटा डालने की। तो मैं डेटा डालना नहीं सिखाऊंगा इसमें, मैं आपको एक नए टेम्पलेट की तरफ लेके चलता हूँ कि अब जो आप टेम्पलेट बनाओगे आजकल वो कौन से वाले होते हैं। तो ये जो हमने डिज़ाइन देखा, ये था वक्त 2008, तब इस तरह से काम होता था। अब स्लाइस तो ख़त्म हो गई, तो मैंने आपको बोला ना कि आपको अब, जैसे अभी तक ये रो कॉलम स्लाइस के थ्रू दिख रहे थे, अब आपको बिना दिखे दिखने चाहिए। अब हमें उस लेवल पर आना है। तो एक टेम्पलेट अपना ओपन करेंगे यहाँ से। क्रिएटिव स्टूडियो। अब हम सीधे 2010 में आ गए, ठीक है। मैं आपको 2024 तक लेकर आऊँगा धीरे धीरे, आपको सारे तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं कोई रो कॉलम है? मतलब वैसे डिवाइड नहीं हो रखा कुछ भी। अब आपको इसको एक्सपीरियंस करना है, विजुलाइज करना है अच्छे से, फिर आपने काम करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई वेट है, ना ही यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए कोई हाइट है ना। समझ आ रहा है? तो चलो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है मेन कंटेनर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आउटर से शुरू करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। तो मैं ऐसा हमने उसमें भी किया था 775 680। तो इस टेम्पलेट की विड्थ और हाइट कितनी है, 1600 बाई 1340 पिक्सल्स, है ना। तो अगर मैं इस डायमेंशंस के साथ जाता हूँ, तो मॉडर्न जो यूज़र है उसके पास स्क्रीन आ चुकी है फुल एचडी, जैसे कि मेरे पास है। तो आप देख रहे हो लेफ्ट और राइट में मेरे पास खाली स्पेस जा रहा है। अब ऐसा खाली दिखाओगे तो एंड यूज़र के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है,
तो हमें तो पहली चीज़ तो ये कि स्क्रीन पूरी यूज़ करनी है। अब चाहे यूज़र फुल एच हो, अल्ट्रा एच हो या 8K हो, सभी के उस पर फुल है ना। तो इस डिज़ाइन पे हम ये ध्यान रखेंगे कि ये तो इन्फॉर्मेशन की विड्थ इतनी ही रहे, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू स्क्रीन छोटा बड़ा अपने आप हो जाए। तो पहला स्टेप, आपकी प्लानिंग में क्या बदलाव आएगा, ये सब डिलीट, इसके अंदर जो बना है ये सब डिलीट, विड्थ हो जाएगी अब 100%। टेबल याद आया? हाइट यहाँ पर हमें कितना रिसीव हुआ था, 1340 पिक्सल्स। अभी जस्ट हम लोग ये डेमो के लिए डाल रहे हैं, बट ये हाइट में रखना नहीं है, ठीक है। हाइट आपकी ऑटो जाएगी। मार्जिन क्या लिखा है, ऑटो। अब मुझे बताओ ऑटो लगाना चाहिए या नहीं, नहीं लगाना चाहिए। कितने लोगों को लगता है नहीं लगाना चाहिए? 1 2 3 4, बताओ कॉमिक लगाना चाहिए नहीं? आइडिया नहीं आ रहा है। अब यहीं पर हमें ये चीज़ क्लियर करना है, मार्जिन ऑटो कब लगाते हैं, जब हमारी जो कंटेनर है वो स्क्रीन से छोटा होता है। बट हमने तो 100% ले लिया, तो हम लोग मार्जिन क्यों लगाएं? समझ गए ना। तो हर चीज़ का लॉजिक है, कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो ठीक है, हमने इसको हटाया। अब हमें डिज़ाइन में दिखाई दे रहा है एक बैकग्राउंड कलर है, आईड्रॉपर टूल, ठीक है। यहाँ से हमने इस कलर कोड को ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जाके लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। और ये हमने कॉल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, दोनों से ही कलर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डिफरेंस हम देखेंगे पहली बार कि भाई यहाँ पर कोड का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है जो कि हमने जब पढ़ा था HTML की स्टार्टिंग में कि भाई 0 0 या फिर आपका 3 3, तो मतलब पेयर मैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो F4 समथिंग कुछ इस तरह से आ रहा है, तो 4 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। या तो 0 होता है या 3 होता है या 6 होता है या 9 होता है या C होता है या F होता है। तो F तो समझ में आता है, ये 4 का क्या चक्कर है ना। तो जब CSS स्टार्ट हो जाता है ना, तो CSS फैसिलिटेट करता है 16.7 मिलियंस कलर को। मैंने बोला था दैट टाइम कि जब CSS में आ जाओगे तो फिर कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन HTML जो है वो लिमिटेड कलर को रेंडर करता है। हम चला रहे हैं अब CSS, तो सब पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें वेब कलर HTML के लिए चलते हैं, CSS सबको प्रोसेस कर देता है। बैक करेंगे यहाँ से और अपने फोल्डर में आ जाएंगे, इस फाइल को रन करेंगे। क्रिएटिव स्टूडियो, ये पार्ट अपना यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने क्या लिखा, 1340, हमने यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, पिक्सल और लगा दो। अभी आप देख रहे हैं इस टेम्पलेट का जो कलर है, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा कलर में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है, ये चीज़। तो हम लोग यहाँ ध्यान से अगर देखें तो यहाँ देख रहे हो कुछ गैपिंग है चारों तरफ, ठीक है। तो ये गैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहाँ जाएंगे बॉडी, बॉडी टैग को हम लोग टारगेट करेंगे, इसको हम बोलेंगे मार्जिन जो है बॉडी में वो क्या हो जाए 0 के आगे मुझे यूनिट नहीं बताना होता है कि वो पिक्सल है सेंटीमीटर है क्या है, 0 0 ही होता है, ठीक है। जैसे हमने रिलोड किया बिल्कुल एज टू एज चले गए हम लोग इस तरह से। तो बॉडी हमें मार्जिन क्यों देती है, तो बॉडी में मार्जिन बाय डिफॉल्ट इसलिए देती है, हो सकता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, अब वो टेक्स्ट आपने बिल्कुल लेफ्ट से लिख दिया, तो ऐसा ना हो कि किसी की स्क्रीन की अलाइनमेंट आउट हो तो आपका मैटर कट गया, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट बॉडी में डाल के देती है। तो हमने यहाँ पर 0 क्यों किया भाई, ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है ना। तो हमारे एक सिनेरियो में क्या है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन के बीच में है, आप देख सकते हो ना, तो इतना एरिया खाली, तो मुझे टेंशन नहीं है इस चीज़ का। हाँ अगर ये फुल विड्थ होता, मतलब जैसे कि अगर मैं एक तो देख रहा हूँ फ्लिपकार्ट और मैं एक देख रहा हूँ अमेजोन, अमेजोन में आप देख रहे हो बिल्कुल एंड तक लिखा हुआ है, तो अगर ये बिल्कुल यहाँ मिला दें एज पर तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक स्पेस होना चाहिए। फ्लिपकार्ट जो है बीच में यूज़ कर रहा है तो इसलिए इन्हें टेंशन नहीं है, समझ गए ना। तो जब हम बिल्कुल फुल विड्थ यूज़ करते हैं तब हमें लेफ्ट राइट में मार्जिन रखना होता है, बट अमेजोन का कलर तो एंड तक जा रहा है,
तो ये पार्ट इन्होंने इतने गैप के साथ कैसे बनाया, तो उस डिव के अंदर उन्होंने पैडिंग लेफ्ट राइट से डाल दिया, ठीक है। तो ये कार्ड भी उतने गैप के साथ आपको दिखाई दे रहा है और अमेजोन का लोगो भी आपको उतने गैप के साथ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। समझेंगे आगे की चीज़ें, फिलहाल अब आगे बढ़ें। तो ये समझ में आया इतना पार्ट, अब आगे बढ़ेंगे। तो अब इस डिज़ाइन में आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक और डिव जो हम लोग इसके अंदर बनाएंगे वो फुल वर्थ है। तो मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, लाइक कॉपी पेस्ट, और उसने इसको नेम दे दिया टॉप बार, ठीक है। अब हम लोग नेम जो है मीनिंगफुल रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नेम फॉर मेन था उसको मैंने नेम देना है कंटेनर फ्लूइड। मैं अगले 2-3 महीने बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है उसकी तैयारी आज से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब आगे नेक्स्ट 2 to 3 मंथ बाद जब नई चीज़ें स्टार्ट करोगे तो आपको पहले से ही पता होगा कंटेनर फ्लूइड का मतलब क्या होता है। फ्लूइड का मतलब ये हुआ जब हम लोग किसी रेस्पॉन्सिव की बात करते हैं कि जितना बड़ा स्क्रीन ऑटोमेटिकली लिक्विड मोड में एक्सपेंड होता जाए, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेनर फ्लूइड। अब हम लोग इसके अंदर क्या बना रहे हैं, टॉप बार, ठीक है। तो क्लास को हमें नीचे मैप भी करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, है ना। तो मैंने अब देख रहे हो मीनिंगफुल नेम डालने स्टार्ट कर दिए। टॉप में बनाया तो टॉप बार, इसकी विड्थ 100%, हाइट कितना है इसका हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो अब स्लाइस तो है नहीं, तो हमारे पास एक ही टूल बचता है, मार्क्यू सिलेक्शन टूल। अब ये जो मुझे डेटा रिटर्न कर रहा है, अगर मैं इन्फॉर्मेशन में आता हूँ, F8 फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं F8 प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, आप लोग दबा लेना, ठीक है। ये फिर से चालू हो गया, इसको साइड रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जब हम लोग इस पर कोई सिलेक्शन बना रहे हैं तो ये क्या है आ रहा है अभी इंचेस, हम इसको क्या कर देंगे पिक्सल्स। तो कितना हो गया 17 पिक्सल्स। तो यहाँ जाइए और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 17 पिक्सल्स। कलर क्या है इस पार्ट का, तो यहाँ से आप गेट कर लेंगे। तो ये भी देखो प्योर ब्लैक नहीं है, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये अवेलेबल है। जाइए और इस कोड को यहाँ कॉल करिए। आपने इस क्लास को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और इसको आपने रीनेम कर देना है विद टॉप बार। ध्यान रखिएगा क्लास डिक्लेयर करते वक्त डॉट लगता है, लेकिन जब उसको असाइन करते हैं तब डॉट नहीं लगाते, ठीक है। इस डॉट का काम ये क्लास एट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कंट्रोल एस, ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे अपने डिज़ाइन में आके। यहाँ तक का पार्ट हमने अचीव कर लिया। नेक्स्ट, अब जैसे कि यहाँ पर स्लाइस तो है नहीं, तो कैसे बनाए इस पार्ट को, इसकी विड्थ क्या है। तो सबसे बढ़िया तरीका, एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढो जिससे हम लोग अपने डिज़ाइन की विड्थ फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ से अपने व्यू में आना है, यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्लियर गाइड्स। क्लियर गाइड्स करने के बाद आपने यहाँ से स्नैप 2 में आना है, आपने यहाँ के बोलना है नन, फिर से जाओगे अपने स्नैप 2 में बोलना है ऑल। इसके बाद अब आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, तो जैसे हम लोग इस पर आएंगे ना तो ये स्नैप हो जाएगा इसके ऊपर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपका पार्ट होता है, ठीक है। स्नैपिंग अभी मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर स्नैप 2 ग्रिड गाइड लेयर्स ऑप्शन ऑन है। अच्छा ये हमें परेशान कर रहा था इधर से, कोई नहीं, तो अंडू करते हैं। मेरी पहले की गाइड लगी वो काम कर देंगी, आपके पास चलेगा। तो यहाँ से हम लोग इस गाइड से लेके इस गाइड तक जैसे जाएंगे तो हमें विड्थ पता चलेगा कितना है 960, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर फ्लूइड में जो कंटेनर बनेगा ना उसकी विड्थ कितनी होगी 960 पिक्सल्स, ठीक है। सर फ्लूइड में तो आप कह रहे हो कि वो अपने आप बड़ा छोटा होने का होता है, हाँ, तो हम इसकी अगर विड्थ बता रहे हैं तो फिर होगा कैसे ये। अभी हम लोग जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो रेस्पॉन्सिव नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं अभी के लिए सिर्फ डेस्कटॉप के लिए। अब डेस्कटॉप का मतलब ये हो गया कि वो लैपटॉप भी हो सकता है, वो आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, वो प्रोजेक्टर हो सकता है। अभी हम लोग अडेप्टिव बना रहे हैं इस तरह का। अब 960 पिक्सल्स, इसके बाद जो हमारा नेविगेशन है, नेविगेशन के अंदर जो मेरा लोगो है मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ फिलहाल। और हम लोग ये चेक करते हैं कि लोगो जो अपना यहाँ अवेलेबल है उसकी हाइट कितनी है। तो हम लोग लोगो के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, ओके टू ऑल। कितना हाइट रिटर्न हुआ हमें 100।
तो हमें लोगो वाले एरिया की हाइट पता चल गई, कितना आ रहा है 100, ठीक है। तो यहाँ आएंगे और इसको क्या लिख देते हैं फिलहाल के लिए 100। बैकग्राउंड में हमें अब कोई कलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा डिज़ाइन जो है वो इस कलर के साथ चल रहा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आउटलाइन 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर। अब मुझे ये बताइए क्या मार्जिन हमें डालना चाहिए, हमें टॉप का जो नेविगेशन है वो कहाँ चाहिए, स्क्रीन के बीच में। टोटल विड्थ कितनी है 100%, हमारे पास विड्थ कितना है 960 पिक्सल्स, तो हमें मार्जिन की ज़रूरत आएगी अब उसमें। मार्जिन ऑटो, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे कंटेनर, और यहाँ जाके हमने जैसे ही रिफ्रेश किया हमें एक मिडिल में पार्ट रिसीव हो गया। तो क्लास को नेम तो मैंने कंटेनर दे दिया, बट हम लोग तो बना रहे हैं यहाँ पर क्या नैव बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो तरीके हैं। क्या, पहला चीज़ समझो कि हम एक ऐसा कंटेनर लिखें जितनी बार भी मुझे रो बनाना हो वही यूज़ हो। इससे क्या होगा, मेरे रिपीटेटिव स्टेप कम हो जाएंगे, मेरी क्लास एक ही चल जाएगी सभी के लिए। तो मैंने कंटेनर जब बनाना है तो मुझे ये बताना है उसको कि भाई इसकी जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगी, ऑटो रहेगी। अब इससे ये फ़ायदा हो गया कि जितनी बार भी आपको कंटेनर चाहिए होगा आप कंटेनर क्लास लगाते जाओ। और जैसे मुझे इसमें क्या बनाना था, नैव बार, तो नैव बार की मुझे पता है हाइट कितनी है 100 पिक्सल्स। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे नैव बार। नैव बार की हाइट कितनी है, यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे 100 पिक्सल्स, सॉरी, एंड विड्थ इज ऑटो, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिफाइन, तो विड्थ तो इसके पास है कंटेनर की, इसकी हाइट ऑटो है, हाइट किसके पास है, नैव बार के पास है। अभी जरा हम लोग कंट्रोल एस करके इसको देखते हैं कि हमारा यहाँ पर हुआ क्या। तो आप देख रहे हो हाइट ऑटो होने से वो 1 लाइन का दिखाई दे रहा है, 1 पिक्सल का सिर्फ, ये देखो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो एक अलग से लाइन दिख रही है। कैसे दिखाऊँ, जूम करके दिखाता हूँ, अब दिखेगा, दिखाई दे रहा है ये उभरा हुआ सा एरिया, ठीक है। अरे समझ में आएगा ना, देखो अब हम लोग ये सीख रहे हैं कि एक क्लास के साथ दूसरी क्लास कैसे काम करती है। तो कंटेनर यहाँ से आ रहा है, कंटेनर के बाद आप लिखेंगे स्पेस, क्या लिखेंगे, नैव बार, कंट्रोल एस किया हमने। अब जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा बना, लेकिन हुआ क्या, हमारा विड्थ इस तरह से चला गया। तो मैं अगर यहाँ से विड्थ निकाल देता हूँ, मेरा काम हो गया। सर वो ओवरलैप नहीं हो गया, वो 1 पिक्सल वाला जो, कहाँ ओवरलैप है, नहीं वो हट गया, अच्छा वो हट गया। हाँ, लेकिन सर हमारा तो मोटिव ये है हमें फुल दिखाना है। क्यों दिखाना है, हमें हमें तो बोला अभी जो हमें तो बेस को फुल दिखाना है ना, बेस तो फुल हो गया ना हमारा, हम तो बीच का पार्ट बना रहे हैं, जैसा डिज़ाइन है वही तो बनाओगे। अभी से वो बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा अभी तक ये समझो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है आप लोगों के बीच में। देखो ये डिज़ाइन है 1600 पिक्सल्स की विड्थ का, मैं जो स्क्रीन चला रहा हूँ वो है फुल एच यानी कि 1920। अब 1920 जो मेरा विड्थ है उसमें से 1600 पिक्सल्स अगर मैं लेस करता हूँ तो 320 पिक्सल्स की डिस्क्रिपेंसी आ रही है। अब मेरी वेबसाइट अगर मैं 1600 पिक्सल्स की विड्थ यहाँ डाल दूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कर देता हूँ 1600 पिक्सल्स, और मुझे अब इसको दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मार्जिन वैल्यू इज ऑटो, तभी तो बीच में आएगा क्योंकि विड्थ कम होगी टोटल से। तो ऐसी वेबसाइट देखने में अच्छी लगेगी क्या, तो हमने ये प्रॉब्लम फिक्स की है, समझ गए। अब यूज़र की स्क्रीन फुल एच है या उसकी स्क्रीन 4K है, मेरा बैकग्राउंड ऑटोमेटिक पूरे स्क्रीन कवर करेगा, ये हमने किया है। लेकिन सर जो कंटेंट अगर वेबसाइट का भी है तो हम पार्ट मिडिल में रख रहे हैं ना, हाँ, जैसे मेन कंटेंट वो ऑटोमेटिकली वो फुल एक्सटेंडेड होता था, नहीं होता था, वो उल्टा बीच में रहता था पहले। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं 2008 से पहले की जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आपने कभी अगर चलाया हो याहू मेल या आपने अगर चलाया हो रेडिफ मेल, तो वो वेबसाइट्स बीच में ना आके पेज के लेफ्ट में आती थी इधर की तरफ, उसको फिर जूम करना ठीक है। तो होता क्या था प्रॉब्लम कि पहले के टाइम में 2008 से पहले ये फैसिलिटी ही नहीं थी कि हम लोग किसी चीज़ को सेंटर कर पाए, तो जितनी वेबसाइट्स होती थी एक कोने में चलती थी, स्क्रीन खाली पड़ी रहती थी हमारी। तो सबसे जो सस्ता मॉनिटर आता था, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा रेजोल्यूशन होता था वो था 800 बाई 600,
बहुत छोटी स्क्रीन होती थी पहले, कुछ के पास अच्छा बजट हो तो वो बड़ी स्क्रीन ले आते थे। तो होता क्या था, उन लोगों की स्क्रीन में वेबसाइट एक कोने में चल रही है, बाकी सारा एरिया खाली। तो वो क्या करते हैं, पेज को जूम करके फैला लेते थे उसको। ठीक है, जैसे कि मैं अभी के लिए यहाँ पर इसको ऐसे बड़ा कर सकता हूँ, बट ये सही तरीका नहीं है ना। ठीक है, हमें 100% वाली चीज़ों को सही दिखाना है। तो अभी हम लोग रेस्पॉन्सिव नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग बैकग्राउंड को सीख रहे हैं। ठीक है, कि बैकग्राउंड को कैसे फुल स्क्रीन पर लाया जाए। अब से 1 महीने के बाद आप रेस्पॉन्सिव पर आ जाओगे। ठीक है, कि जब मैं मोबाइल मोड में जाके इसको देखूँगी, मैंने देखो सब डाल रखे हैं औजार इसके अंदर, सारी स्क्रीन इसमें अवेलेबल है। हम सब पर टेस्टिंग भी करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, एप्पल की वॉच भी है, मैकबुक भी है, सब कुछ है मेरे पास, उसमें चेक करेंगे। तो एक जिस कहावत है ना, बहुत पहले, दिल्ली अभी दूर है तो भी बहुत कुछ सीखना बाकी। चलो, तो हमने कंटेनर से क्या लिया, विड्थ, नैवबार से हमने क्या लिया, हाइट। इसका फायदा हमें ये हुआ कि अब मान लो मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट बनाना है, क्रिएटिव डिजाइन, तो इसकी विड्थ तो वही है ना जो कंटेनर की विड्थ है ना। यही तो हमें समझना है अब, कि कब हमें हाइट देना होता है, कब हमें हाइट नहीं देना होता है। ध्यान रखना, हाइट तब डालते हैं जब हमारे किसी एरिया में कॉलम्स होते हैं। अब आप यहाँ अगर डिज़ाइन को ध्यान से देखें तो इसमें कोई कॉलम नहीं है। तो हम इस ग्राफिक को सेव करेंगे। ये है अपना हेडर इमेज, राइट क्लिक, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके किया हमने इसको। यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं इस पर एक बॉर्डर लगा हुआ है। बॉर्डर भी हम लोग इमेज का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना बॉर्डर खुद से बनाएंगे। यहाँ से इसको भी बंद करेंगे। अब मेरे पास प्योर डिज़ाइन रह गया। इस डिज़ाइन से ट्रांसपेरेंट पिक्सल सारे डिलीट, और हमने इसको सेव किया यहाँ से जेपीजी, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्वालिटी हाई, प्रोग्रेसिव ऑन। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जब मेरा एक डिज़ाइन ओपन होता है इमेज फॉर्म में, किसी का नेट अगर स्लो होगा तो पहले ब्लर आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, तो ये होता है प्रोग्रेसिव। क्लिक करेंगे यहाँ से, फोल्डर ढूंढेंगे अपना टीटीएस के अंदर हम ढूंढेंगे यहाँ से 10/32/12 फैब, आज की डेट, और यहाँ पर आप एक नया बना लो। मैं इसका फ़िलहाल के नेम इमेज रख दे रहा हूँ, क्योंकि इमेजेस के नाम से ऑलरेडी ऊपर एक अवेलेबल है। और यहाँ जाके हम लोग इसको नेम दे देंगे हेडर या बैनर, वट जो भी आप रखना चाहो। तो क्या करने वाले हैं हम, इस डिव को कॉपी पेस्ट, हमें यहाँ पर इमेज कॉल करना है, तो क्या लिखेंगे, img src, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इमेज, क्या रखा था, बैनर डॉट alt, और ये हमने डिफाइन किया। तो फाइल को रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउजर में, बन गया ऑटोमेटिक। ये वाला वो इमेज के अंदर थोड़ा सा ना कुछ पिक्सल्स एक्स्ट्रा निकले हुए, उसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। वो अपना टेंशन नहीं, क्योंकि हम तो बॉर्डर डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको वो पता चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर तो बाद में हमने हटाना है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक जैसे आप देख रहे हो, तो अब समझ में आ रहा है कि हाइट देखो इसने अपना बना लिया, क्योंकि हाइट अगर बनाए तभी तो बॉर्डर नीचे तक आया। तो क्या समझ में आया हमें, कि जब किसी रो में कोई कॉलम नहीं बनता है तो उस रो को हाइट नहीं देते हैं, और अगर किसी रो में कॉलम्स बनने वाले हैं तो उस रो को हाइट देना होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, रो में हाइट ऑटोमेटिक आती है। ठीक है, लेकिन रो अगर कॉलम में डिवाइड होगी तो रो की हाइट ऑटोमेटिक नहीं होगी, फिर आपको डालनी पड़ेगी। जो कॉलम की हाइट है वही रो की हाइट हो जाएगी। ठीक है, बट आगे जब आप थोड़े से प्रो लेवल पर आ जाओगे तो आपको ये भी सिखा दूंगा कि अगर हमने कॉलम बनाया तो रो को मैं हाइट ना भी दूं तो भी काम हो जाए। ठीक है, बट अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, बेसिक समझेंगे पहले। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अभी क्या है, आउटलाइन हमारा डला हुआ है। अगर मैं इस आउटलाइन को बंद कर देता हूँ, ये हमने कमेंट लगाया, CSS में कमेंट ऐसे लिखा जाता है, /*/। अब आप देखोगे बॉर्डर बंद हो गया यहाँ का। ठीक है, ऊपर वाले का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नैव बार में डाला हुआ है, इसलिए। अब
हमें क्या चाहिए, इस बैनर के ऊपर नीचे एक तो बॉर्डर और इतना गैप। तो क्या करें इसके लिए, तो आप यहाँ पर जाके नैवबार को कॉपी करोगे और इसका नेम आप क्या रख लेंगे, बैनर या हेडर। यहाँ पर जाके आप लिखेंगे पैडिंग। पैडिंग हमने यहाँ पर जाके डिफाइन किया 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से 0। इसके बाद हम आउटलाइन को बंद करेंगे या आउटलाइन को रहने दो। यहाँ लिखिए बॉर्डर, बॉर्डर फ्रॉम टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका जो कलर कोड है C0 है। कॉपी पेस्ट, फिर बॉटम से डालेंगे और अब इस हेडर क्लास को आपने कहाँ कॉल करना है, यहाँ पर कंटेनर और हेडर। इसको डालने के बाद आपने यहाँ जाके करना है रिफ्रेश, तो ऊपर नीचे गैप बना। अब अगर मैं ये जो हेडर की आउटलाइन है उसको बंद कर दूं, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, तो मैंने सेम वही चीज़ बना ली जो हम लोग वहाँ देख रहे हैं। ऊपर का बॉर्डर आपको अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लाइन के नीचे छुपा हुआ है। जैसे मैं उसकी लाइन बंद करूँगा, देखो दिखा देता हूँ प्रैक्टिस, बन गया ना। बड़ा मतलब पिक्सल बढ़ा सकते थिकनेस, थिकनेस बता, फोटोशॉप में 1 पिक्सल है तो आपने 1 पिक्सल अभी रखा है। आप यहाँ से इसको जो रखना चाहें 4 पिक्सल 5 पिक्सल चॉइस अपनी। हैं। सर जो आपने पैडिंग 20 पिक्सल डाली, ये क्या था? पैडिंग 20 पिक्सल डाली, वो क्या है समझाते हैं अभी आपको। देखो लाइन की थिकनेस बढ़ गई, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। देखो पैडिंग क्या है, आपने टेबल पढ़ा है, टेबल में आपको सिखाया था पैडिंग एंड स्पेसिंग। तो मैंने आपको ये बोला था कि जब आप आगे डिव में जाओगे तो स्पेसिंग होता है मार्जिन और पैडिंग होता है दो बेसिकली सेल के इनसाइड का कंटेंट के साथ गैप। तो मान लो मेरा जो ये डिव है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, बट मुझे कंटेंट और जो कंटेनर है उन दोनों बीच में गैप बनाना है। तो अगर गैप, ये अगर पूरा डिव है, पूरी टीवी स्क्रीन अगर ये एक डिव है, तो ये जो पार्ट है दिस इज अ पैडिंग। और अगर मैं इसको वहाँ से टॉप से बॉटम से लेफ्ट से इस डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ, दिस इज अ मार्जिन कि कहाँ लगेगा। तो हमने, आप ये अगर ध्यान से देखें तो हमने इस हेडर में पैडिंग डाली है कि भाई इमेज जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो 20 पिक्सल्स के टॉप से गैप से हो, 20 पिक्सल्स के बॉटम से गैप से, बट लेफ्ट में बिल्कुल एज पर हो, राइट में बिल्कुल एज पर हो। अगर हम यहाँ देखें तो ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है आउटपुट आपको अपना, बिल्कुल एज टू एज, लेकिन टॉप बॉटम से गैप। तो ध्यान रखना पैडिंग चलता है डिव के अंदर, मार्जिन चलता है डिव के बाहर, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आया। अब अगर हम लोग नैप बार की बात करें, जैसे ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ तक बना दिया, तो ध्यान दीजिए कि कंटेनर जो हमने डिफाइन कर रखा है, कंटेनर एक ही बार बना। अब अगर मैं ये ना सिखाऊं आपको, तो आपको हर बार हर सेक्शन के लिए बार बार ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, रिपीटेटिव हो गया ना, तो फायदा तो कुछ है ही नहीं, और आप बार बार वो क्लास लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका CSS की लेंथ बढ़ेगी। CSS की लेंथ बढ़ेगी तो आपका जब वो कोड प्रोसेस होगा ब्राउजर में, उसको प्रोसेस करने में, रीड करने में, बनाने में टाइम लगेगा। तो हमें उस टाइम को बचाना है। अब यहीं पर कोई अनाड़ी बंदा होगा, वो क्या कर रहा होगा, हर सेक्शन के लिए नया कोड लिख रहा होगा बार बार, ठीक है। तो वो नहीं करना है। जो चीज़ एक जैसी ही रहेगी हर बार, क्योंकि विड्थ तो 960 रहेगी, तो हम क्यों लिखें बार बार विड्थ, नहीं लिखना हमने। तो हमारी हर सेक्शन में एक लाइन लेस होती जा रही है ऑटोमेटिक। फिलहाल इसको भी हम लोग एक्टिव करेंगे, बाकी एरिया भी हमें डिज़ाइन करने कंटेनर की हेल्प से, इसको भी के आप एक्टिवेट कर लो। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, तो हम लोग लोगो पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि एक लोगो है, बाकी नैव कंटेंट है। तो लोगो की विड्थ हमने यहाँ से गेट कर लेना है। हाइट तो हमें पता है कितना था, 100, ये विड्थ है 183। तो आप यहाँ आएंगे नैव बार के अंदर, यहाँ पर आके आप लिखेंगे लोगो, और इसका मैं नेम रख रहा हूँ हेडर लोगो।
फोटोशॉप में आओ, इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। क्लिक हियर, लोगो, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, न्यू, ओके, अनवांटेड पिक्सल डिलीट, सेव फॉर वेब, पीएनजी, और यहाँ से आपने इसको सेव करना है। इसका नेम हेडर लोगो, और यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है, तो रिफ्रेश करने पर हमें दिखना चाहिए। कहीं पीएनजी डालना है, बिल्कुल सही, तो पीएनजी कर दो और फिर से रिफ्रेश कर दो, बन गया। ठीक है, अब हमें डालना है अपना ये वाला कंट्रोल, तो एक और डिव इंट्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे डिव एंड डिव क्लोज, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन, कॉपी पेस्ट, और ऊपर एक ईमेल अवेलेबल है, इसको भी कॉपी पेस्ट। इसको हम लोग एक पैराग्राफ में रख लेते हैं, ए टैग का इस्तेमाल करेंगे, एचआरईएफ में मैंने आपको सिखाया था मेल टू फंक्शन, और ईमेल आईडी को यहाँ डाल के ए टैग को क्या करेंगे, क्लोज, देन पैराग्राफ को क्लोज। इसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट, फिर आप यूज़ करेंगे एल आई में हम लोग यूज़ करेंगे एचआरईएफ, और इसके बाद आप ए टैग को क्लोज करेंगे, ए टैग क्लोज, देन एल आई क्लोज, एंटर। ये डिव यहाँ क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपने ए टैग पूरा कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट 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 पेस्ट, और यहाँ से आपने क्लोजिंग कर देनी है, सेलेक्ट, और यहाँ पर क्लोज करेंगे, ये पार्ट क्लोज एंड ये पार्ट क्लोज। तो कहीं पर भी कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, देखो आगे सारे वाइट स्पेस गायब हैं, ये पार्ट अपना ओके यहाँ तक। अगर हम लोग इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल ऐसे की नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है, रिफ्रेश कंट्रोल यू करेंगे तो ये सारा को हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैटर, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, पॉइंट ही आता है। तो ये देखो इसके नीचे चला गया, इसके बैनर के नीचे, आपने वो नहीं करा, लेफ्ट भी मेंशन किया नहीं तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से ये पार्ट कट कर लेता हूँ और चेक करते हैं क्या एक्चुअल में ऐसा ही है, यार कि जो मैंने बोला वो सही है। ठीक है, चलो वापस से ढक दो उसको, ऐसे कर, ठीक है। तो देखो क्या सीन है, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि डिव जो होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसे हेडिंग अगर मैंने लिखा h1 h2, तो h2 कभी भी h1 के साथ ना होकर नेक्स्ट लाइन में आएगा। वैसे ही डिव का नेचर है, जब भी आप कोई डिव बनाते हो तो नेक्स्ट डिव जो होता है वो न्यू लाइन में बनता है। तो हमने पहले डिव में क्या डाला, लोगो, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो नेक्स्ट लाइन में रखा था नीचे बैनर, तो बैनर के नीचे वो गायब हो गया। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि दोनों ऊपर आ जाए। तो दोनों में भी आप देख रहे हो क्लास नहीं है। अब हम लोग यहाँ से अपना लेवल अप कर रहे हैं। हम अब से रो के अंदर जो कॉलम बनेंगे उनको क्लास नहीं देंगे। ठीक है, तो कैसे हैंडल करें, तो हमारा ये पार्ट क्या है, नैप बार। नैप बार के अंदर कितने डिव हैं, 2 डिव हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे नैप बार, नैप बार के आगे आप लिखेंगे ग्रेटर देन डिव। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है कि नैब के अंदर जितने भी डिव हैं, ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है। तो मैंने इसको जाके यहाँ पे बोला कि भाई इनका जो फ्लॉट है वो क्या हो जाए, लेफ्ट हो जाए। तो अगर ये बात सही है तो हो गए। हमें हर के किसी एक के आगे मेंशन करना पड़ेगा, होम के आगे भी, अबाउट के आगे भी। क्या, वो स्ट्रेट लाइन में है। वो तो बात की चीज़ है, पहले तो स्ट्रक्चर करो। ये तो आप कंटेंट पे पहुंच गए, कंटेंट पे बाद में जाना है, पहले स्ट्रक्चर को समझना है। तो हमने डिव को कमांड क्या दिया, फ्लॉट लेफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब मुझे, अगर आप ध्यान दो तो हमें क्या करना पड़ता है, नैप बार फर्स्ट, नैप बार सेकंड, फिर इसके अंदर लिखते हैं लोग फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट लेफ्ट। तो मैं 2 बार लेफ्ट लिखने से बच गए। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोड को रिपीट करने से हमें बचना है। हमने वो चीज़ें नहीं सीखनी जो बाकी सब लोग जानते हैं, हमने वो सीखना है जो कम लोग जानते हैं। ठीक है,
तो फ्लॉट क्या हुआ, लेफ्ट एक कमांड से 2 बार का काम हो गया। आपको प्रीवियस एग्जांपल अगर याद हो तो हमने 4 बटन बनाए तो 4 बार फ्लॉट लेफ्ट लिखा है ना। तो यहाँ पर हमने 2 डिव बनाए लेकिन फ्लॉट एक ही लिखा और दोनों हैंडल हो गए, है ना, समझ गए ना। अब इसमें हम क्या हैंडल करने वाले हैं वो समझो। जो हमारा सेकंड वाला जो डिव है, यानी कि इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो कंटेंट है वो राइट में चला जाए, ठीक है। तो यहाँ तो इसको ऐसा समझो कि भाई अगर मैं नैप बार के आगे ये हटा दूँ तो जितने भी डिव होंगे सबके ऊपर एक ही प्रॉपर्टी जाएगी, क्योंकि फ्लॉट लेफ्ट लिखा सब पे लेफ्ट हो गया ना। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ टेक्स्ट अलाइन, क्या लिखा हमने, तो राइट हो गया इस तरह से। बट ये राइट तो हुआ लेकिन यहाँ नहीं आया, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो इसको इसकी विड्थ कैसे दें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ लिखेंगे div और यहाँ आप लिखेंगे nth चाइल्ड, ठीक है। उस div का चाइल्ड जो है आप अब उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसको ऐसा समझो कि भाई हम इस रूम में सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम सारे एक div हैं, लेकिन हम सबका कंटेनर कौन है, नैप बार, यानी कि ये रूम क्या है, नैप बार है, और हम क्या है उसके अंदर के एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर इस तरह से जाते हैं तो सबको एक प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन अब अगर मैं इस तरह से जाता हूँ तो मैं हर एक nth को पकड़ के अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा nth चाइल्ड 1 एंड nth चाइल्ड 2, ठीक है। तो nth चाइल्ड 2 जब हमने यहाँ पर लिखा तो क्या होगा, यहाँ जाएंगे और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो कितना विड्थ आया था पहले वाले का, 100 ना 183, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे विड्थ इज 183 पिक्सल्स, हाइट इज ऑटो, ठीक है। तो कैसे पता कि ये सही हो रहा है कि नहीं, तो क्या लिख देंगे, आउटलाइन 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। तो पहले पार्ट को हमने ये प्रॉपर्टी दी है। अगर ये कोड सही है तो वो बॉर्डर मुझे यहाँ दिखना चाहिए, यानी कि पहला पार्ट हमने ढूंढ निकाला उसके अंदर से। अब हम लोग सेकंड पार्ट को ढूंढ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, सेम प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट। तो हमारे पास टोटल विड्थ कितना था कंटेनर का, 960 लेस 183 कितना है, 777। तो 777 को आपने यहाँ जाके लिखना है 777। और अगर हम इसको यहाँ लिखने के बाद रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अब नहीं वो सही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा है इसको हमें कहाँ भेजना है, राइट में, ठीक है। तो हमने कई बार वो लिखा है क्या, टेक्स्ट लाइन कहाँ पर है, हमने शायद हटा दिया ना, या है लिखा था तो किधर गया, फ्लॉट है, हटा दिया मैंने। तो यहाँ लिखो टेक्स्ट अलाइन, क्या लिख देंगे, हाँ क्योंकि ये लेफ्ट में आ रहा है ना अभी, नहीं तो राइट इधर होना चाहिए था, इसको वो हटा दिया मैं प्रॉपर्टी। अब हम कहाँ पर हैं, राइट में। तो यानी कि हमने अपने दोनों एलिमेंट को विड्थ तो दे दी, हाइट ऑटो है तो इसलिए मेरा जो ये वाला इन्फॉर्मेशन है ये नीचे हैंग हो रहा है, यहाँ तक देख रहे हैं। चलो इसको भी हैंडल करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में अब हमने किसको ढूंढना है, पहले पैराग्राफ को। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नैप बार में अगर एक ही पैराग्राफ है तो आप क्या लिख देंगे, नैप बार में पैराग्राफ, नैप बार पी। अगर मल्टीपल पी होंगे तो फिर सिनेरियो बदल जाएगा, ठीक है। हमने लिखा नैप बार में जो पी टैग है, ठीक है, इसका फॉन्ट क्या है, एरियल रेगुलर 13, कलर कोड इज डिफरेंट, यहाँ ये। तो पी टैग पर तो हमें कुछ करना नहीं है, तो पी टैग को आप छोड़ दो। और हमने यहाँ पे लिखा पी के अंदर जो ई टैग है उसका फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल्स, कलर कलर कोड है हमारा, यहाँ से कॉपी
पेस्ट, जरा पेज को रिफ्रेश कराओ, अप्लाई हुआ, लाइन नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन इज नन, लाइन चली गई। तो पहला पार्ट हो गया हैंडल। अब हम चाहते हैं यूजर जब माउस लेके आए इसके ऊपर तो कुछ होना चाहिए, तो लिखेंगे ए होवर अंडरलाइन, जो चीज नहीं चेंज करते उनको डिलीट कर देते हैं। तो देखो इंटरेक्शन हो रहा है, पहला पार्ट। अब क्या बचा, यूएल अलाइन, तो आपने यहाँ लिखना है कि नैब बार के अंदर एक ही यूएल है, और यूएल में क्या है, एलआई। तो एलआई के ए टैग को बाद में पकड़ेंगे, पहले एलआई को हैंडल करो, एलआई सारे एक लाइन में आ जाए। और ये जो बुलेट्स जो हम लोग देखें जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। हमने क्या लिखा, तो पहले ये चेक करके देखते हैं कि क्या ये सर्कल हो रहे हैं कि नहीं, हो गए ना। तो जो हम लोग पहले HTML में लिख रहे थे टाइप इक्वल टू, अब वो यहाँ पर क्या हो गया, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो मुझे तो ये चाहिए नहीं, तो क्या लिख देंगे, खत्म। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग ये सब एक लाइन में आए, तो फ्लॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्प्ले इन लाइन, लाइन में। प्रॉब्लम सॉल्व। अब ए को पकड़ो, सर तो हमने नेट बार यूएल पहले ओपन किया। ए टैग को टारगेट करेंगे। ए टैग में हमें क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पर जाके ए को ये बताना है कि इसका जो फॉन्ट है एरियल है, बोल्ड है, 12 है, और कलर इज डिफरेंट। फॉन्ट 12 है, कलर डिफरेंट है, अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड है, और टेक्स्ट अपर केस है, लेकिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज सॉरी। तो जरा ट्राई करिए यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्व। अब जब हम इसको माउस ओवर करें तो ये ब्लैक कलर से चेंज हो, तो फिर से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, क्या लिखेंगे, ए होवर, कलर क्या हो जाए, जो चीज चेंज नहीं करते उनको डिलीट। रिफ्रेश करेंगे, हो गया। नेक्स्ट स्पेसिंग पे बाद में आएंगे। अभी हमें ये करना है कि जो पहला लिंक है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आए, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इसके आगे कॉमा, कॉपी, स्पेस, पेस्ट, आप यहाँ लिखेंगे ए डॉट एक्टिव, ठीक है। अब ये डॉट एक्टिव क्या बन गई, ए टैग की क्लास। आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना कि हमने लिख दिया पी डॉट अगर 1 तो पैराग्राफ पर ही अप्लाई होगा। तो ए डॉट एक्टिव का मतलब क्या हो कि जिस भी ए टैग पर मैं क्लास लगाऊंगा वो ब्लैक हो जाएगी। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, क्लास एक्टिव, ठीक है। अब गैप को टारगेट करो, हमने यहाँ से यहाँ तक एक निकाला 62 पिक्सल्स का गैप है। तो एल जहाँ पर हमने डिफाइन किया है वहाँ पर आप जाके लिखेंगे मार्जिन। अब हम लोग राइट में है तो राइट में तो मार्जिन डालेंगे नहीं, हमें तो लेफ्ट में चाहिए ना गैप। तो आप लिखेंगे मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, कितना चाहिए, हाँ। तो देखो होता है क्या है ना कि जब भी हम लोग कोई वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो मार्जिन हो, पैडिंग हो, बॉर्डर हो, कुछ भी, तो हमेशा शुरुआत टॉप से होती है। तो उसको ध्यान रखना 12 3 6 9, ठीक है, मतलब घड़ी के हिसाब से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो 62 पिक्सल्स जो मैंने लिखा, तो ये कहाँ से गैप डालेगा इसमें, लेफ्ट से। तो मैंने 3 को 0 क्यों लिखा, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 62 ओनली तो चारों तरफ से लग जाएगा। तो मैं इसको ये बता रहा हूँ कि भाई टॉप राइट बॉटम से 0 सिर्फ एक तरफ से चाहिए मुझे, ठीक है। और अगर आपको ये दर्द तकलीफ दे तो इसको ऐसे लिख दो, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। तो हमें शॉर्ट हैंड सीखना है, ये नहीं सीखना, ठीक है। वो बहुत आसान तरीका होता है, हमेशा काम ऐसा करो जिसमें लोग दिमाग लगाएं। सर ये हमने राइट में स्पेसिंग नहीं है तो हमने 62 लिखा है,
राइट में नहीं, लेफ्ट में देनी। तो हाँ नाइन की साइड से दिया। हाँ, अगर हमें फॉर एग्जांपल राइट से देना हो तो फिर 60 रुपीस तो तरफ आएगा। ये राइट है बीच वाला, ओके मैंने बताया ना 12 3 6 9, तो 3 हो गया राइट, टॉप राइट लेफ्ट। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप बॉटम। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसा होता है। मैंने बताया ना, घड़ी को समझो, 12 ऊपर होता है, 3 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 9 वहाँ होता है, तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो डिकोड करना तुम्हें सिखा दिया ना, कितना आसान है। हाँ ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, हमें इसको ठीक करना है। तो आपने अब नैप बार को टारगेट करना है। अगर आप यहाँ फोटोशॉप में ध्यान से देखें तो नैप बार के ऊपर और नीचे सेम गैप दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर था। तो पैडिंग को टारगेट करेंगे तो नैप बार क्लास को ढूंढो, सीधे नैप बार पर आइए, यहाँ हमने नैप बार डिफाइन किया था, क्या लिखेंगे, पैडिंग। अब शॉर्ट हैंड में एक और शॉर्ट हैंड समझो, एक तो होता है कि भाई ऐसे लिख रहे हैं हम लोग कि हमें किसी भी साइड से पैडिंग नहीं चाहिए। अब मान लो किन्हीं दो साइड से एक जैसी है, जैसे कि पैडिंग फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल्स, पैडिंग फ्रॉम बॉटम 20 पिक्सल्स, तो ऐसे लिखने की कोई सेंस नहीं। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले चलता है टॉप बॉटम, फिर चलता है लेफ्ट राइट, शॉर्ट हैंड में। और शॉर्ट हैंड समझो, तो हमने क्या लिखा, टॉप बॉटम से 20, लेफ्ट राइट से 0। तो जब दो पेयर में लिखते हैं तो ये टॉप, पहला पेयर बनता है टॉप बॉटम, दूसरा पेयर बनता है लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अब जब आप नैप बार को रिफ्रेश मारोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे गैप ऊपर नीचे से बना। इसके बाद अब आप नैप बार का जो आउटलाइन है उसे हटा दोगे, ठीक है, रिफ्रेश करोगे, फिर आप अपने लोगो का आउटलाइन हटाओगे, फिर आप अपना इसका आउटलाइन हटाओगे, तो पूरा नीट एंड क्लीन सेक्शन बन के तैयार हो गया। और फिर जब हम लोग यहाँ से अपने कंटेनर का बॉर्डर हटाएंगे तो आप बिल्कुल देखोगे जैसा फोटोशॉप में डिज़ाइन हमारा बना हुआ है ना। तो धीरे धीरे सब वही आगे ना। तो ये अभी हम लोग 2012 में 2024 तक पहुंचना है, 12 साल। एक लाइन में कोड। नहीं, उसका मैं आपको एडवांस तरीका बताऊंगा कि आपको रो भी ना बनाना पड़े, डायरेक्ट कैसे कॉलम बने, ठीक है। अब ये आप कहोगे भाई हम सीधे नया क्यों नहीं सीख रहे। भाई जब हम जॉब के लिए जाएंगे तो मुझे नहीं पता ना कि मेरी कंपनी के पास कितना पुराना क्लाइंट उठ के आ जाए। अब तुम उसका डिज़ाइन देखो तो मिल जा रही है, ये कौन सा ज़माने का डिज़ाइन है, क्या है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो जब आप एज ए फ्रेशर जब किसी कंपनी में जाओ तो आपके फ्रेशर में भी एक एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, सर ये कोड ऐसा है, समझ गए। अब मेरे लिए तो काम आसान है, मैं तुम्हें सीधे बताऊंगा ये पढ़ लो, बट कल को तुम जाके रिजेक्ट हो जाओगे इस चक्कर में, ठीक है। तो तुम्हें कोड को समझ में आना चाहिए कि जब से HTML चला तब से लेके आज तक का आप सीख रहे हो सब। मैं आप आज का नहीं सिखा रहा आपको, तो हमें नहीं पता हमें क्या मिलेगा, तो इसलिए कहते हैं हमेशा होप फॉर बेस्ट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, ठीक है। चलिए आज का खेला यहीं समाप्त, नेक्स्ट क्लास में आगे खेलेंगे।